अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज की वीडियो वादी नीलम कश्मीर की सकाफ़त पर है और पेश की माजरत के आज की इस वीडियो में दुरूद शरीफ में नहीं पढ़ पाऊँगा कि इसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में म्यूज़िक है, ढोल है और मैं ख़ुद एहतरामन नहीं ये नहीं समझता हूँ कि इसके साथ तो दुरूद शरीफ नहीं, लेकिन मेरे कहने से दिल में इस वीडियो को देखने के बाद या वैसे दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। और आज की इस वीडियो भेजी है मागरे मुर्तज़ा साहब ने। वादिया नीलम डेंजर के करीब गांव है जहां पर चौधरी इफ्तिखार साहब के छोटे भाई की शादी है और ये दोस्त है मागरे मुर्तज़ा साहब के, और इनकी ये शादी की तकरीब जो सी है वो मेरे लिए इसलिए भी है मैं कि मैं ख़ुद मौजूद था लेकिन जा नहीं सका हूँ। लेकिन मेरा दिल था कि मैं इस कल्चर के बारे में आपसे बात करूँ कि वहाँ पर जो शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं उनमें किस किस्म के मनाज़र होते हैं और वहाँ पर क्या कुछ होता है, तो उसके बारे में आपको आगाह कर सकूँ। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कश्मीर में शादी किस तरह की होती है और शादी में सबसे जो खूबसूरत बात कि उनकी रवायात और ये हमारे अपने खित्ता है पोठवार। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम मलिक अब्दुल सबूर है और मैं खित्ता है पोठवार से तल्लक है मेरा, यानी कि पोठवार प्लेटू ये जेलम और अटक के दरमियान बेसिकली मेरा जो इलाका है वह तहसील गुजर खान है, लेकिन मैं मुकामी हूँ यहाँ पे रावलपिंडी कैंट का। और ये पिंडी भी पोठवार का इलाका है, तो हमारे यहाँ का कुछ कल्चर कुछ सकाफ़त ऐसी है जो कि वादी नीलम और कश्मीर के साथ मिलती है, क्योंकि कश्मीर की पहाड़ियों में भी वही कुछ रस्म व रवाज हैं जो कि हमारे इलाके में थे, लेकिन गुज़रते वक्त के ज़ात खित्ता पोठवार में वो सकाफ़त व रवायात दम तोड़ गई और अब जदीद जो तर्ज़ शादी है, तर्ज़ शादी में इसके लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रस्म रवाज वो के जदीद जो तरीक़ाकार है वो नाफस हो चुके हैं। एक फ़र्क जो कश्मीर की शादी और हमारे पोठवार की शादी में पहले से था और वो अब भी है, वो एक अलग उसका सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन बाकी चीज़ें तकरीबन सेम है। जैसे ये निकाह की रस्म है। जी हाँ, ये निकाह की रस्म भी तकरीबन ऐसी ही है जैसे कि हमारे यहाँ होती है या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में होती है, और ये तकरीबन एक ही जैसी है, जिसमें बाकायदा इलाके के मौलवी साहब और जो निकाह खां होता है वो मौजूद होते हैं, रजिस्ट्रार होता है और इस तरह का सीन होता है। लेकिन यहाँ की रवायत और हमारी रवायत में जो मुख्तलिफ चीज़ है, ये रवायत शायद पख्तून और हवेलियाँ के कुछ इलाकों में भी यही मौजूद है कि जो बारात होती है वो शादी वाले के घर जब जाती है तो बारात को खाना घर से खिला कर लाया जाता है, और शादी वाले घर में सिर्फ निकाह होता है और उसके बाद चाय पानी होता है, और ज़्यादातर जो चाय और पानी वहाँ तकसीम की जाती है वो भी दूल्हे वाले ही साथ लाते हैं, यानी कि लकड़ी वाले पर ये लड़की वाले पर लकड़ी में कह गया हूँ, लड़की वाले पर ये कोई चीज़ आज उनसे है वो उसके कोई ख़र्चा नहीं होने देता। और ये चाहे वो कोई बड़ा अमीर हो या गरीब हो, ये रस्म सब के साथ यकसा ही होती है कि लड़की वाले उस दिन खाना नहीं देते हैं, लड़के वाले घर से खाना खिला के आते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो बस एक ही तकरीब करते हैं, यानी कि शादी वाले दिन लोगों को मदऊ करते हैं, खाना खिलाते हैं और फिर बारात के वाले का घर ले जाया जाता है और वहाँ से वापसी पर फिर भी खाना दिया जाता है। लेकिन जो अब साहिब हैसियत हैं, ज़्यादा तगड़े लोग हैं, वो दूसरे दिन फिर निकाह का कहते हैं वलीमे का एहतमाम ज़रूर करते हैं। चौधरी इफ्तिखार साहब जो कि मागरे मुर्तज़ा साहब के दोस्त हैं और अक्सर जब मागरे मुर्तज़ा साहब हमें वीडियोस भेजते हैं उनके साथ ही होते हैं, तो उनके भाई की ये शादी है और उस शादी में ये देख सकते हैं कि जब वो कार से चले, वो मैंने वो सीन भी आपको दिखाया। ढोल ढमका यहाँ का एक रंग है जो कि शादी में अगर ढोल ना बजे तो वो शादी मुकम्मल नहीं होती है।
उसके बाद फिर जो रिवाज है कि डोली में बिठा कर, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं गाड़ियां हर जगह नहीं पहुंचती हैं, तो फिर दुल्हन के भाई जो से हैं वो डोली में अपनी बहन को बिठाते हैं और उसको गाड़ियों की पोजीशन तक लाया जाता है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डोली गाड़ी की छत पर रखी गई है और यहाँ पर मुझे यकीन है कि दुल्हन को उतार कर गाड़ी में बिठा लिया गया होगा। ये मागरे साहब से मुझे पूछना पड़ेगा क्या वो बेचारी डोली में बैठी रहती है या उसे गाड़ी में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये इनकी एक रिवाज है, इनकी सकाफ़त है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरह जब ये बारात घर पहुँचेगी तो फिर घर ला कर तो फिर जो मेहमान होंगे उनको फिर दूल्हे वाला खाना खिलाएंगे, यानी कि लड़के वालों के वहाँ पर अखराजात इन इलाकों में बहुत ज़्यादा हैं। अब ये पटवार की और इसकी जो सकाफ़त है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर माड़ियाँ को उसे कहते हैं, बिंडा उसे कहते हैं, और उसके बाद फिर बारात होती है और वलीमा होता है। लेकिन उसमें लड़की वाले खाना देते हैं जब बारात आती है और कोशिश की जाती है कि बारात कम से कम लाई जाए ताकि लड़की वालों पे खर्चे ना हो। हाँ, यहाँ पर एक और रिवाज है, वो पता नहीं मागरे साहब से मैं पूछूंगा कि वो है कि नहीं है इस साइड पे, कि ननिहाल वाले ज़्यादातर खर्चा करते हैं, यानी कि नान की पुछ उसको कहते हैं, या नान का मुझे कुछ नहीं पता उसका नाम क्या था, लेकिन ज़्यादातर लड़की होती थी उसके ननिहाल से सारा खर्चा किया जाता था। पर कुछ चीज़ें अभी तक वही हैं और कुछ चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पिछली एक वीडियो में भी मैंने यहाँ की सकाफ़त के बारे में बताया था, शादी ब्याह के इस रंग के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ आज के इस शादी में थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ इस तरह हैं कि अब शादी वाले दिन रात को जब हम यहाँ मेहंदी का फंक्शन करते हैं तो यहाँ पर फिर म्यूज़िक नाइट का एक एहतमाम किया गया है, जिसमें सारे इलाके के गाँव के जो लड़के लड़कियाँ हैं वो ख़ुद ही बैठ के ढोल भी बजाते हैं और आतिशबाजी भी की जाती है। यहाँ पर मैं चौधरी साहब से मदद ख्वाह भी हूँगा कि जो तो आपकी अपना जो बेसिकली ढोल ढमक्का है उस पर तो कॉपीराइट का इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक मौसूफ सिंगर गाना गा रहे हैं जो कि क्रोको के ऊपर है, यानी कि वो रिकॉर्डेड म्यूज़िक होता है जिसके ऊपर ये गाने गा रहे हैं, तो उस पर फिर कॉपीराइट लग जाता है। तो हम उस म्यूज़िक को हटा कर साथ कुछ मैं अपनी बातचीत भी सुनाता हूँ, कुछ यहाँ पर बच्चों के ये आपको लुड्डी डालते हुए डांस करते हुए रंग भी दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको ढोल की आवाज़ आएगी, इनके म्यूज़िक की आवाज़ को हम म्यूट कर रहे हैं। ये यहाँ के रंग है, ये चीज़ है। यहाँ पर फिर दूल्हे के दोस्त आते हैं रात को, और इसको शादी की रात को जो अब जहाँ हम यहाँ मेहंदी नाइट कहते हैं, ये बारात की रात को ये इन्होंने फंक्शन किया है। तो ये थोड़ी सी हालात व वाक़यात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों ने लुडियाँ डाली और भंगड़े भी डाले। रात के फंक्शन के बाद दूसरे दिन फिर वलीमे की तकरीब मुनक्कद की गई, और जिसमें फिर एक दफ़ा हम देखते हैं
کہ جتنے بھی دوست ہیں دولہے کے وہ سارے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور سب کے گلوں میں ہار ڈالا گیا اور پنڈال میں لایا گیا کہ جہاں پر کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا تھا. اور آج ایک دفعہ پھر دولہا تیار ہوا اور ہمارے یہاں تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہاں پر دولہے کو دوبارہ کلہ نہیں پہنایا جاتا، لیکن آج دولہے نے پھر کلہ پہنا اور آج جو دولہا تھا اس کے کلے کا سٹائل پچھلے سٹائل سے مختلف تھا. جی ناظرین، دیکھتے ہیں ابھی ماغرب مرتضیٰ شادی صاحب اس کے بارے عام میں ہمیں پذیر کیا ہو بتا چکی ہے. رہے ہیں. آپ نے دیکھا دیہاتوں میں شادی کے رسم و رواج کیسے ہوتے ہیں. چودھری کاشف صاحب کی شادی جو ہے ابھی اختتام پذیر ہو گیا. آپ نے برات بھی دیکھی، مہمان گرامی جو یہاں پہ تشریف لائے ان کو ویلکم کیا، وہ بھی آپ نے دیکھا. تو یہ ہے دیہاتوں کا یہاں کی ثقافت اور ماحول. تو کاشف صاحب سے بات کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پہ کیا ان کو خوشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دولہا صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر ٹھیک ہے. میں کیا خوشی ہے یا غمی ہے؟ غمی کس بات کی ہونی، غمی بھی ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو خوشی کی بات کریں آپ. غمی مجھے غم یہ ہے جی کہ پچھلے سال اس ٹائم میرے والد صاحب ہمارے بیچ موجود تھے، اس سال موجود نہیں، بس اس بات کا تھوڑا سا ہے غم. اور خوشی اس بات کی ہے جی کہ نکاح سنت ہے، الحمدللہ ہوا ہے. تو بہت شکریہ. یہ دوست ہیں، ابھی کچھ دوستوں نے کپڑے جو ہے نا ہماری طرف جو ہے دوستوں کی لمبی ایک قطار ہوتی ہے جو مسافرات کی وجہ سے اپنے کام میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ہماری جو برات تھی وہ برات کل ہماری برات ہو چکی ہے. تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. جی دوستو، ماغرب مرتضیٰ صاحب نے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی روشنی فرمائی ہے کہ جناب کل برات ہو چکی تھی، رات کو میوزیکل نائٹ ہوئی اور اب یہاں پر ولیمے کا اہتمام ہے. تو ولیمے میں جہاں پر باقی دیگر دوست احباب نے شرکت کی، اس میں وزیر قانون انصاف پارلیمانی امور جناب میاں عبدالوحید صاحب اور سابق امیدوار چودھری سمر سراج صاحب، کرنل محمد آصف رشید ماغرے صاحب، ڈسٹرکٹ کونسلر یوسی سالخہ، نمبردار لیاقت علی خان صاحب، چیئرمین بلدیہ صدیق بیگ صاحب اور دیگر مہمان گرامی کی شادی میں شرکت کی گئی. مہمان گرامی کا دنجر ڈار سیری، گاؤں کا نام ڈار سیری ہے، پہنچنے پر چودھری افتخار اور ماغرب مرتضیٰ اور برادری کی جانب سے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا اور ان کو ویلکم کیا گیا. اسی اثناء میں پھر دولہے کے دوستوں نے اور مل کے یہاں پر ایک دفعہ پھر لڈی ڈالی اور بھنگڑے ڈالے. مہمانوں کا سلسلہ سارا دن چلتا رہا اور مہمانوں کو باقاعدہ چودھری افتخار صاحب اور ماغرب مرتضیٰ صاحب جو گاؤں کی حدود میں انٹر ہونے کے بعد ان کو باقاعدہ ریسیو کرنے کے لیے پہنچتے رہے. یہاں پر ایک دفعہ پھر ان کا نہ صرف بینڈ باجوں سے استقبال کیا جاتا رہا، تمام مہمانوں کا ان کے گلے میں ہار بھی ڈالے جاتے اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ہی زیادہ کوئی وی آئی پی پروٹوکول تمام مہمانوں کو یہاں پہ دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں شاید اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا. گاؤں کے لوگ، برادری کے لوگ لڈی ڈالتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور گویا جیسے ان کی شادی کا آغاز ڈول سے ہوتا ہے اور جو اس کا اختتام ہے وہ بھی ڈول پہ ہی ہوتا ہے. کسی لمحے بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو شہنائی کی آواز نہ ملے، ڈھول کی تھاپ نہ ملے. اور ایسے میں پھر جب یہ سارا ماحول ہو تو پھر رقص نہ کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے.
यूँ ये शादी की तकरीब जो सी है वो अपने ज़ोर शोर पर रही। ये इनके मेहमान खुसूसी जिनके बारे में पहले भी जिक्र किया था, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि वज़ीर कानून इंसाफ पार्लिमानी अमूर जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब और साबिक़ उम्मीदवार चौधरी समर राज साहब, कर्नल मोहम्मद आसफ, रशीद मागरे साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूसी सालखा नमदार, लियाकत अली खान साहब, चेयरमैन बल्दिया सदीक बेग साहब और बाकी दीगर काफ़ी सारे मेहमान थे जिन्होंने यहाँ पर शिरकत की। और ये देख सकते हैं कि जब मेहमान तशरीफ़ लाते रहे उनके गले में हार डाले जाते और जैसे कि यही दूल्हा हों शादी के। और ये सिलसिला मुझे बड़ा पसंद आया कि जब आप किसी को अपने घर मदऊ करते हैं तो फिर उसको एहतराम भी देते हैं। हर इलाके का एक अपना कल्चर है, अपनी सकाफ़त होती है और ख़ुशी के अंदाज होते हैं जो निराले तो होते होंगे, जुदा तो होते होंगे, मगर उसमें सबसे जो अहम रंग है वो मोहब्बत का है, प्यार का है, उन्स का है। और वो उस चीज़ की सबसे जो मुझे चीज़ पसंद आई है कि रवायात देखें, ये कल्चर इनका हो सकता है कि 100 साल से पुराना भी हो और वो कल्चर को अभी तक, चाहे वो अमीर है या गरीब है, उसको अगर गांव में शादी करनी है तो इसी कल्चर के साथ शादी करनी है, इसी सकाफ़त के साथ शादी करनी है, इन्हीं रस्म व रिवाज के साथ शादी करनी है। अगर कोई यहाँ से चला गया तो हो सकता है फिर वो आजकल की जदीद रंग में रंग गया हो और उसकी शादियाँ ऐसी ना होती हों। लेकिन इन शादियों में जो प्यार देखने को मिलता है, जो यकजानियत देखने को मिलती है, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि जब ये तमाम होता है शादी का तो पहले सारे दोस्त यार बैठते हैं। यहाँ के पकवाई का जो सिस्टम है यहीं पर अब पका पकाया होता हो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने भी यहीं पे पकवाया है। तो दोस्त यार मिलकर गोश्त भी काट रहे होते हैं और दिगर जो मसाला जात है उनकी तैयारी में भी पकाने वाले की हेल्प हो रही होती है। रत जगह होते हैं, रात को शुगल मेला होता है, बातचीत होती है और ये सारे ऐसे रंग हैं जो कि आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। और फिर खाने की टेबल के मेज़ के ऊपर फिर वो गांव के तमाम लोग आके मिलते हैं, ऐसे लोग जो कि गांव में नॉर्मली इकट्ठे नहीं होते हैं दोस्त यार, तो इन्हीं मौके पे ऊपर फिर सारे इकट्ठे होते हैं। तो ये शादी ब्याह की जो रस्म रिवाज गाँव की आज से काफ़ी अर्सा पहले की थी वो आज भी जिंदा है, आज भी जावेदा हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा कि इस इलाके के तमाम लोगों को जो आज भी इन्हीं रिवायात को ज़िंदा किए हुए हैं। अल्लाह ताला चौधरी इफ्तिखार साहब के भाई की जो ज़िंदगी का नया सफ़र है उसे मुबारक करे और इन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी इंतहाई खुशगवार गुजरे। इस ख़ानदान के लिए, इस इलाके के लिए ये एक नेक शगुन साबित हो। और ये जो बाल्टी और इसमें डला हुआ शोरबा है ये भी एक कल्चर का ऐसा है, इस पर फिर कभी बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद है, अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप भी किसी इलाके से तल्लक रखते हैं और अपने कल्चर की वीडियो में भेजना चाहते हैं तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपके कल्चर को भी अपने टीवी की जीनत बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।